जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल सनातन ज्योतिष और वैदिक वास्तु में। सनातन ज्योतिष और वैदिक वास्तु से सदैव जुड़े रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। दोस्तों, क्या सचमुच एक दिन का व्रत पूरे वर्ष की 24 एकादशियों का फल दे सकता है? ये सिर्फ मैं नहीं कहता, शास्त्र कहते हैं। क्या केवल एक निर्जला एकादशी रखने से पापों का नाश और भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त हो सकती है? और आखिर महाबली भीमसेन ने केवल यही एकादशी क्यों रखी थी? आज के इस विषय में हम जानेंगे निर्जला एकादशी का महात्म्य, भीमसेन की अद्भुत कथा, व्रत विधि, दान का महत्व और शास्त्रों में बताए गए इसके चमत्कारिक फल। निर्जला एकादशी क्या है? दोस्तों, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को निर्जला एकादशी कहा जाता है। निर्जला का अर्थ है बिना जल के। इस दिन भगवान विष्णु की उपासना करते हुए अन्न और जल दोनों का त्याग किया जाता है। इसी कारण इसे सभी एकादशियों में सबसे कठिन और सबसे पुण्यदायी माना गया है। इसके पीछे शास्त्रीय प्रमाण भी है। पद्म पुराण में एकादशी को भगवान विष्णु का स्वरूप कहा गया है कि एकादश्याम निराहारो यो भुञ्जीत द्वादशी दिने तस्य पुण्य फलम विष्णु प्रीतिदम मोक्षदायकम। अर्थात जो व्यक्ति श्रद्धा पूर्वक एकादशी का व्रत करता है उसे भगवान विष्णु की कृपा और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस एकादशी की कथा ऐसे है दोस्तों कि महाभारत काल में युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल, सहदेव और माता कुंती सभी एकादशी का व्रत करते थे, लेकिन भीमसेन की भूख अत्यंत प्रबल थी। वे कई बार प्रयास करने के बाद भी एकादशी का व्रत नहीं रख पाते थे। एक दिन भीमसेन महर्षि वेदव्यास जी के पास गए और बोले, हे गुरुदेव, मैं भगवान विष्णु का अनन्य भक्त हूं, लेकिन भूख के कारण सभी एकादशी नहीं कर सकता। ऐसा कोई उपाय बताइए जिससे मुझे सभी एकादशियों का फल मिल जाए। तब वेद व्यास जी ने कहा, हे भीम, ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी के दिन निर्जल रहकर भगवान विष्णु का व्रत करो, इससे तुम्हें सभी एकादशियों का फल प्राप्त होगा। भीमसेन ने उसी दिन से यह व्रत किया और तभी से यह एकादशी भीमसेनी एकादशी या पांडव निर्जला एकादशी कहलाने लगी। इस एकादशी का महत्व क्या है? दोस्तों, शास्त्रों में कहा गया है कि जो व्यक्ति श्रद्धा से ये व्रत करता है उसे सभी एकादशियों का पुण्य प्राप्त होता है, उसे भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है, उसके पापों का क्षय होना सुनिश्चित होता है, उसके जीवन में आयु, सुख और समृद्धि में वृद्धि होती है और अंत समय में विष्णु लोक की प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त होता है। अब बात करते हैं कि इस व्रत की विधि क्या है। दोस्तों, सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठें, स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का पूजन करें, भगवान विष्णु को तुलसी दल अर्पित करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करें, दिन भर अन्न और जल का त्याग करें, रात्रि में भगवान का भजन कीर्तन करें, अगले दिन द्वादशी को विधि पूर्वक पारण करें। इस दिन दोस्तों क्या दान करना चाहिए? शास्त्रों में निर्जला एकादशी पर जल दान को विशेष महत्व दिया गया है। दान में जल से भरा घड़ा, छाता, पंखा, वस्त्र, फल, अन्न और दक्षिणा देना अत्यंत शुभ माना गया है। कौन लोग निर्जल व्रत नहीं करें? शास्त्र में इसका भी प्रमाण है दोस्तों कि यदि किसी को गंभीर बीमारी हो, अत्यधिक कमजोरी हो या गर्भावस्था हो या डॉक्टर ने मना किया हो तो वे अपनी क्षमता अनुसार फलाहार या जल के साथ व्रत कर सकते हैं। धर्म का उद्देश्य शरीर को कष्ट देना नहीं है, बल्कि श्रद्धा और भक्ति बढ़ाना है।
मित्रों, निर्जला एकादशी केवल उपवास नहीं बल्कि आत्म संयम, भक्ति और भगवान विष्णु के प्रति समर्पण का भाव है। भीमसेन की तरह यदि हम भी सच्ची श्रद्धा से ये व्रत करें तो भगवान विष्णु की कृपा अवश्य प्राप्त होती है। यदि आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिखें। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।